लोकसभा चुनाव में बसपा की तुलना में बेहतर परफॉर्मेंस कर यूपी की नगीना सीट से सांसद बने चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी काशीराम भी हरियाणा में खाता नहीं खोल पाई है। जबकि जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ी बहुजन समाज पार्टी की तो नोटा से भी कम वोट शेयर आया है। वहीं हरियाणा में जेजेपी के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ने के निर्णय को चंद्रशेखर आजाद की सबसे बड़ी राजनीतिक भूल बताया जा रहा है। जबकि हरियाणा विधानसभा चुनाव में मायावती के भतीजे आकाश आनंद ने भी पार्टी का बेड़ा पार लगाने के लिए जी तोड़ मेहनत की थी, लेकिन फिर भी पार्टी को कामयाबी हासिल नहीं हुई। दलित चिंतकों का विचार है कि दोनों नेताओं को पहले सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में खुद को सिद्ध करना होगा, तभी आगे चलकर बेहतर नेता वे बन पाएंगे और चुनाव में अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे। साथ ही राजनीतिक विश्लेषक मायावती के भतीजे की तुलना में चंद्रशेखर आजाद को ज्यादा प्रभावशाली नेता मानकर चल रहे हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के नतीजे आ गए हैं। चाहे आकाश आनंद की बसपा हो या फिर चंद्रशेखर आजाद की एसएसपी, दोनों ही पार्टियों को जनता ने नकार दिया है। दोनों दलों का हरियाणा में खाता तक नहीं खुला है, लेकिन आकाश और चंद्रशेखर ने हरियाणा में अपनी पार्टी को सफलता दिलाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। हरियाणा में चंद्रशेखर आजाद ने दुष्यंत चौटाला की जेजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, जबकि बसपा ने आईएनएलडी इनेलो के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ा था। मायावती ने आकाश आनंद को दूसरे नंबर का स्टार प्रचारक बनाया था और आकाश ने पार्टी के लिए काफी प्रचार भी किया था। लेकिन आकाश और चंद्रशेखर दलितों के युवा नेता होने के नाते कोई अमिट छाप वहां छोड़ नहीं पाए, ना ही पार्टी को एक भी सीट जिता पाए। वोट परसेंटेज के लिहाज से भी कोई खास कमाल भी नहीं कर पाए हैं। वहीं हरियाणा और जम्मू कश्मीर के आए नतीजों के बाद ये चर्चा हो रही है कि दल की राजनीति करने वाले दो नए युवा नेताओं यानी कि चंद्रशेखर आजाद और आकाश आनंद में किसने बेहतर परफॉर्मेंस किया है। इसको लेकर वरिष्ठ पत्रकार प्रमोद गोस्वामी का कहना है कि आकाश आनंद को बीएसपी पार्टी सजी सजाई मिली है, जबकि चंद्रशेखर आजाद ने पिछले कई सालों में मेहनत करके अपनी पार्टी और पहचान स्थापित की है। इस तरह राजनीतिक तौर पर चंद्रशेखर आजाद ज्यादा मैच्योर है, जबकि आकाश आनंद अभी राजनीति का ककहरा पढ़ रहे हैं। चंद्रशेखर अपने बूते पर अपनी जमीन तैयार कर सांसद बने हैं, वहीं आकाश आनंद अभी तय नहीं कर पा रहे हैं कि वो चुनाव लड़ेंगे या नहीं। प्रमोद गोस्वामी ने बताया कि चंद्रशेखर आजाद को कई सालों की राजनीति का एक्सपीरियंस है, जबकि आकाश को राजनीति में आए अभी कुछ ही साल हुए हैं। इसके साथ ही वरिष्ठ पत्रकार आगे कहते हैं कि चंद्रशेखर आजाद अपनी बात रखने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र हैं, जबकि आकाश आनंद बिना मायावती जी की मर्जी के कुछ भी बोल या कर नहीं सकते। उन्होंने बताया कि आकाश पर मायावती की बंदिश है। लोकसभा चुनाव के दौरान आकाश ने बीजेपी के खिलाफ बोला तो मायावती ने उन्हें पद से ही हटा दिया था, जबकि चंद्रशेखर फ्री हैंड खेल रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार नवलकांत सिन्हा ने भी बताया है कि अगर सफलता की बात करें तो जो बसपा सुप्रीमो मायावती की सफलता थी वही अब पार्टी में नहीं बची है, तो ऐसे में अभी आकाश आनंद की सफलता कहाँ गिनी जाएगी। लेकिन चंद्रशेखर आजाद जरूर एक आम लड़के से बाहर निकलकर उन्होंने एक प्रोफाइल हासिल कर ली है। साथ ही चंद्रशेखर लोकसभा तक पहुंच गए हैं। इस नाते भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद एक बढ़ते हुए नेता हैं, जबकि दूसरी तरह आकाश आनंद को अभी बहुत मेहनत करनी है। इसके साथ ही वरिष्ठ पत्रकार आगे बताते हैं कि चुनाव के लिहाज से देखा जाए तो चंद्रशेखर आजाद अपने क्षेत्र तक ही सीमित हैं, लेकिन लोकप्रियता के लिहाज से चंद्रशेखर एक जाना हुआ नाम है। हिंदी भाषी बेल्ट में चंद्रशेखर को लोग अच्छे तरीके से पहचानते हैं। हालांकि हरियाणा चुनाव में चंद्रशेखर ने पहली बार ताल ठोका है, वहीं बसपा अभी तक कई राज्यों में चुनाव लड़ चुकी है। ऐसे में बसपा के लिए परिणाम सही ना आना उसके लिए बिल्कुल चिंता का विषय है। वहीं दलित चिंतक सतीश प्रकाश कहते हैं कि किसी भी समाज का लीडर बनने के लिए उस समाज की मनोस्थिति का पता होना चाहिए। चंद्रशेखर आजाद को दलित समाज सामाजिक नेता के रूप में देखना चाहती है, लेकिन चंद्रशेखर ने सामाजिकता को पीछे छोड़कर पहले पॉलिटिकल लीडर सेट करना सही समझा। दलित चिंतक ने कहा कि इसी तरह दलित समाज आकाश आनंद को भी उसी रूप में देखना चाहती है। आकाश एक विरासत की राजनीति करते हैं, इस नाते उनकी पॉलिटिकली समझ ठीक नहीं है, लेकिन अभी
दोनों ही नेताओं को अपने आप को सिद्ध करना बाकी है, क्योंकि इन्हें पहली प्राथमिकता अपनी सामाजिक समझ को देना होगा। जो अपने आप को बेहतर सिद्ध करेगा, समाज भी उसे अच्छी तरीके से स्वीकार कर पाएगा। उन्होंने कहा कि आकाश और चंद्रशेखर के दलों ने हरियाणा विधानसभा चुनाव लड़ा है, लेकिन दोनों का परिणाम 0 है। उन्होंने कहा कि चाहे चंद्रशेखर हो या आकाश आनंद, बाबा साहब और कांसीराम से बढ़कर नहीं है। बाबा साहब और कांसीराम ने पहले सोशल मूवमेंट चलाया, फिर राजनीति में आए थे। इसलिए चंद्रशेखर और आकाश को पहले सामाजिक नेता व कार्यकर्ता के रूप में अपने आप को सिद्ध करना होगा, तभी यह बेहतर नेता बन पाएंगे। अनादि टीवी यूपी देख रहे थे आप, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर Facebook पर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करें।